आखिर साइज़ है क्या तुम्हारा? पूरे कॉलेज में अपना जिस्म यूं ही उछालते फिरते हो जैसे कि 11-12 साल के बच्चे हो। ये भी ना देखा कि तुम्हारा ये जिस्म उछलने से कितने ही दिलों को बेलगाम कर देता है। दुपट्टा लेने जितनी तो तुमने कभी जहमत नहीं की और सामने के 2 बटन भी खोलकर हर मर्द को नज़ारे कराती हो ना। तो अब ये सुर्ख आंचल लेकर ख़ुद को क्यों और कहाँ छुपा रही हो? जब तुम कॉलेज में अपना सीना छुपाने की कोशिश नहीं करती तो मुझसे क्यों पर्दा कर रही हो? ना करें, छोड़ दे मुझे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब मेरे करीब मत आना। जानते नहीं आप मुझे कि ये जो साथ गुलदान पड़ा है मैं उठाकर आपके सर में दे मारूंगी। घबराते हुए वो कुछ कदम पीछे हटती ही है कि वो जितना उससे दूर होने की कोशिश कर रही होती है वो बंदा उतना ही उसके करीब आता जा रहा होता है। 18 साल की रीमा दीवार से जा लगी। कप कपाते हुए हाथों में मौजूद गुलदान था और मुकाबिल खड़ा शख्स अपने शर्ट के बटन खोलता मज़ीद से मज़ीद करीब आता जा रहा था। होंठों में सिगरेट दबाते हुए आगे बढ़कर उसने धुएं का एक मरहूला उस लड़की के चेहरे पर छोड़ दिया और फिर जलती हुई सिगरेट को नीचे फेंक दिया और इसे पाँव के नीचे मसल दिया। खबासत भरी नज़रों से वो इस सिगरेट को मसलते हुए देखकर हंसा और फिर कहने लगा, जिस तरह से सिगरेट को होठों से निकालने के बाद मैंने अपने पैरों के तले मसल दिया है ना, ठीक ऐसे ही तुम्हारी हालत कर दूंगा जाने मन। वो जिस लम्हे में बोल रहा था उसकी आंखों में इंतकाम साफ झलक रहा था। रीमा ने रोते हुए एक आखिरी बार धमकी देते हुए कहा, मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगी और मैं सबको चीख चीख कर बताऊंगी कि आप मेरे साथ। इतना कहकर वो रुक चुके। वो शख्स माथे पर बल डाले कर कहने लगा, हाँ क्या बताओगी कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे साथ पूरी रात सुहागरात मनाई है, अपने हाथों से तुम्हारी धड़कनों को छूकर इन पर अपनी शिद्दतें लुटाई हैं? क्या बताओगी? पुलिस वालों ये सब कहेंगे कि पागल है ये, मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है? यही तो खुद है। मैं तुम्हें इस बिस्तर पर पटकने के बाद इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम उठकर कहीं जा सकोगी। जितने कर तुम्हें है ना, लगता है कि जवानी कुछ ज़्यादा ही जोश में आ चुकी है तुम्हारी, मगर अब आज मेरे हाथों में तुम्हें इस तरह मसला जाएगा कि वो दोबारा मुंह खोलने के काबिल ही नहीं रहोगी। अपनी मजबूत सख्त हाथों से शावेज़ ने रीमा का हाथ पकड़ा और इसे बेड पर फेंक चुका था। दुल्हन बने परिशे फ़ौरन बेड के दूसरी तरफ से उतर कर जाने लगे, मगर 30 साल शावेज़ से आखिर कितना भागते। वो इस वक्त को पछताने लगी जब इसने शावेज़ पर इल्ज़ाम लगाया था। वो तो समझ रही थी कि शायद वो इसके बदले ले लेगी, मगर इसका बनाया हुआ प्लान इस पर ही उलट चुका था। शावेज़ ने अपने दांत इसके गर्दन पर गाड़ दिए। एक चीख थी जो परिशे के लबों से निकली। वो सिसक रही थी, खुद को छुड़वाना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल में शावेज़ कहने लगा, उठो। क्या कह रही थी तुम सबके सामने? तुम मेरे बारे में क्या कह रही थी? मैंने ज़बरदस्ती तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए, तुम्हारी इज्जत ताज़ात करना चाहिए। मैं तुम्हें हुस्न का दीवाना हो गया था और तुम्हें बार बार गंदे इशारे कर रहा था, तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को हाथ फेर रहा था। यही कहती थी ना तुम? देखो आज फिर पूरी रात वहाँ हाथ लगाऊंगा कि किसी को बताने लायक भी नहीं रहोगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब एक कम सम लड़की की इज्जत को तार तार किया जाता है तो इस पर क्या बीते। ये कहकर शावेज़ ने इसके लहंगे पर हाथ डाल दिया। वो रोते हुए इसे खुद से दूर करने लगी कि प्लीज़ सर ऐसा मत करें, मुझे माफ़ कर दें। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। प्लीज़ मेरे साथ कुछ भी मत करें, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी आपके सामने। तो मैं एक मासूम बच्ची जैसी हूँ, प्लीज़ मुझे पहली रात से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बच्ची समझकर माफ़ कर दें। मगर शावेज़ आगे बढ़कर इसकी कमर में हाथ डालकर एक झटके से इसकी जेब खोल चुका था। वो इसके वजूद से चोली अलग हो चुकी थी। जब शावेज़ ने दोनों हाथों में परिशा की धड़कनों को पकड़कर इन्हें ज़ोर से शावेज़ आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। जहन में बहुत से ख्याल डगमग हो रहे थे। जब इसे यूँ ख्यालों में खोया देखकर शावेज़ की माँ जो मुसलसल से बात कर